हवा में घुले जहर की। दिल्ली एनसीआर में दिवाली से पहले ही हवा बेहद खराब हो गई है। जानकारी ये कि दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश गाजियाबाद के प्रदूषण मामले में सबसे ऊपर पहुंच चुका है। दिल्ली में औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI 21 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 289 पहुंच चुका है। इसके अलावा जबकि शनिवार को ये 268 था, वहीं गाजियाबाद 242 AQI के साथ सबसे प्रदूषित शहर रहा है। दूसरे स्थान पर नोएडा व ग्रेटर नोएडा हवा बेहद खराब बताई गई है, यानी कि खराब श्रेणी में से दर्ज किया गया। सबसे प्रदूषित यहां पर हवा रही है। यह माना जा रहा है कि अगले 2 दिनों में हवा की दिशा बदलने के कारण हवा की गुणवत्ता में हल्का सुधार हो सकता है, यानी कि एक बार फिर से वही स्थितियां आने लगी। हवा की गुणवत्ता जो है वो खराब होने लगी है और अभी इस वक्त गाजियाबाद की हवा सबसे ज्यादा खराब बताई गई है और उसके बाद ग्रेटर नोएडा, नोएडा की हवा खराब है। तो दिल्ली एनसीआर की हवा एक बार फिर से बिगड़ने लगी और जाहिर है कि हवा अगर खराब होगी यानी कि जहरीली हवा होगी तो ऐसे में लोगों के लिए भी दिक्कतें जो है वो लेकर आएगी। तो बच्चे और बुजुर्गों को खासकर सावधानी बरतने की जरूरत है। जिनको सिगरेट की आदत है उनके लिए काफी जानलेवा साबित हो सकती है। कोशिश ये करें कि ज्यादा से ज्यादा पानी का सेवन आप करें। नमक का जो पानी है उसका आप गरारे करें। इसके अलावा मौसमी फलों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। ये विशेष सावधानियां हैं जो कि आपको बरतनी चाहिए। तेल घी का इस्तेमाल जो है कम से कम करें यहाँ पर, ताकि सुरक्षित आप रह सके। पराली और पटाखे जलाने पर प्रतिबंध का पालन होना चाहिए और इसीलिए इस दिवाली कोशिश कीजिएगा कि आप पटाखों का इस्तेमाल ना करें, ताकि ये पोल्यूशन जो है और ज्यादा ना बढ़े। क्योंकि अभी अगर बात की जाए तो पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि AQI लेवल गाजियाबाद की खासकर अगर हम बात करें तो सबसे खराब यहाँ पर नजर आ रहा है। इसके बाद नोएडा, ग्रेटर नोएडा जो है यहाँ का भी AQI लेवल काफी ज्यादा खराब नजर आ रहा है। श्याम तिवारी इस वक्त हमारे साथ कानपुर से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। श्याम का सीधे रुख कर लेते हैं। श्याम, दिल्ली एनसीआर की हवा खराब होने लगी है। कानपुर की हम अगर बात करें तो कानपुर में क्या स्थिति नजर आ रही है? देखिए, औद्योगिक नगरी कानपुर की भी आबो हवा जो है वो अब खराब होने लगी है। आपको बता दें कि आज का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 348 पहुंच गया है, जो कि खतरनाक है। ये स्वास्थ्य के लिए काफी नुकसानदायक साबित हो सकता है। जो स्वास्थ्य रोगी है उनके लिए काफी नुकसानदेह साबित हो सकता है। आगे जिस तरीके से फेस्टिवल सीजन है और दीपावली का त्योहार है, तमाम तरीके के पटाखे छुड़ाए जाते हैं। इसके अलावा तमाम लोगों के आवाजाही की वजह से जिस तरीके से वाहनों का प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, और इसके अलावा आपको बता दें क्योंकि औद्योगिक नगरी है इस वजह से यहाँ पर तमाम उस तरीके के कारखाने भी हैं जिनमें चिमनियां इतनी ऊंची तक नहीं है और जो चिमनियों से उठने वाला धुआं है, क्योंकि ठंडक शुरू हो चुकी है तो ये धुआं बहुत ऊपर तक नहीं जाता। यही वजह है कि जो वायु की गुणवत्ता है वो लगातार खराब होती जा रही है और अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया, जिस तरीके से कूड़ा सड़कों पर जलाया जाता है उस पर रोक नहीं लगाई गई और जो इस तरीके की इंडस्ट्री है जो ज्यादा पॉल्यूशन कर रही है उस पर लगाम नहीं लगाई गई, तो आने वाले समय में ये और ज्यादा बिल्कुल, यानी कि एक तो इंडस्ट्रीज पर रोक लगानी होगी और लोगों को खुद समझना होगा कि स्थितियां और ना बिगड़े, इसलिए वो सचेत हो जाएं। शुभम भी हमारे साथ लखनऊ से इस वक्त जुड़ चुके हैं। शुभम का रुख कर लेते हैं। शुभम, लखनऊ वासी क्या सुरक्षित है? यहाँ की हवा कितनी साफ है या फिर यहाँ पर भी हवा का वही हाल है जो बाकी जगह नजर आ रहा है, दूषित? देखिए, राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो यहाँ भी हवा लगभग जहरीली है। 300 के ऊपर का सूचकांक सामने आया है पिछले साल, लेकिन जो दिवाली से पहले हालत थी राजधानी लखनऊ की उससे थोड़ा बेहतर है, लेकिन स्थिति अभी भी यहाँ पर वैसी ही है, खतरनाक स्थिति में। 304 अंक हैं यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स में। साफ तौर पर लखनऊ के 2 इलाके ऐसे हैं, लालबाग और तालकटोरा। ये दोनों क्षेत्र ऐसे हैं कॉमर्शियल और सबसे ज्यादा औद्योगिक, यहाँ पर औद्योगिक मशीनरी है काफी ज्यादा यहाँ पर। तो ऐसे में इन दोनों क्षेत्रों में सबसे ज्यादा प्रदूषण है। हालांकि इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए नगर निगम की तरफ से वो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। जल का छिड़काव पेड़ों पर किया जा रहा है जिससे कि जो भी धूल उड़ रही है वो उसको किसी भी तरह सतह पर बनी रहने दिया जाए, वो उड़ने ना पाए। तो ये तमाम प्रयास लेकिन चल रहे हैं, लेकिन अब देखना यही होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो इसको लेकर के आदेश भी आ गया है कि ग्रीन पटाखे ही इस बार दिवाली पर छुड़ाए जाएंगे। तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि दिवाली के बाद भी स्थिति इससे ज्यादा भयावह होगी नहीं, सिर्फ इतने तक ही चीजें सीमित रहेंगी। अब देखना यही होगा क्योंकि स्थिति लगभग राजधानी लखनऊ में जैसे जैसे ठंडक बढ़ती है तो ऐसे ही प्रदूषण भी धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है।
ऐसे में उत्तर प्रदेश के लगभग 5 से 6 शहर हर बार टॉप 10 में बने रहते हैं। अब देखना यही होगा कि तमाम प्रयास कितने कारगर साबित होंगे या फिर धीरे धीरे हवा की स्थिति और ज्यादा जहरीली होती जाएगी। जी बिल्कुल शुभम, यही देखना होगा कि लोग भी कितने सचेत हो पाते हैं। श्याम भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। श्याम का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। श्याम, हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि हवा दूषित हो रही है, लेकिन प्रशासनिक तौर पर अगर हम बात करें या फिर आम लोगों की हम बात करें तो आम लोग कितने जागरूक आपको नजर आ रहे हैं? इसके अलावा प्रशासनिक तौर पर कितना लोगों को सचेत किया जा रहा है बाद के लिए, ताकि स्थितियां और ज्यादा भयानक ना हो, जो कि हम हर बार देखते हैं? देखिए, फिलहाल की बात की जाए तो फिलहाल त्योहारी फेस्टिवल को देखते हुए केवल पटाखों पर सख्ती की बात की जा रही है। पटाखों को कहा जा रहा है कि ग्रीन पटाखे इस बार छुड़ाए जाएंगे। इसके अलावा जो तमाम दुकानों के लाइसेंस होते थे उनकी संख्या काफी कम कर दी गई है। शहरी क्षेत्रों में पटाखों की बिक्री ना के बराबर है, इनको बाहरी इलाकों में कर दिया गया है। यानी कि कहीं ना कहीं प्रयास ये है कि लोग कम पटाखे खरीदें और कम पटाखे चलाएं। वहीं दूसरी तरफ नगर निगम प्रयास ये कर रहा है कि जो कूड़े खुले में जलाए जाते थे उन कूड़ों का सही जगह पे डंप किया जाए और जो खुले पे कूड़ा जलाने की प्रथा है उसको पूरी तरीके से लगाम लगाया जाए और तमाम वो लोग हैं जो लोग खुले में कूड़ा जलाते हैं उनका चालान किया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी जिम्मेदारी इंडस्ट्री की बनती है, क्योंकि तमाम तरीके की इंडस्ट्रीज इस तरीके की है जो धुआं करती हैं, बेतरतीब तरीके से धुआं करती है। उन्होंने चिमनियां नहीं लगा रखी हैं। ये जो उड़ने वाला जो धुआं है, क्योंकि सर्दी बढ़ती है, सर्दी में धुआं ऊपर नहीं जाता, रहने की जरूरत है। प्रशासन की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन लोगों की भी अपनी जिम्मेदारी यहाँ पर है। बहुत शुक्रिया श्याम आपका। शुभम, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।